हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इरफान अली सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए गैर व्यावसायिक संस्थानों से क्रियात्मक गणित यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का गणित। पिछली क्लास में भी या पिछले वीडियो में भी हमने एक गणित को सॉल्व किया था। इस वीडियो में भी हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर मैथ्स। हमारे को गणित दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर भोपाल क्लब का 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। 1 अप्रैल 2017 को रोकड़ शेष 3,750 रुपए। सदस्यता शुल्क क्लब के 500 सदस्य थे जिनको प्रति सदस्य 30 रुपए देना था। उनमें से 75 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया तथा 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा भी दे दिया। बिजली के पंखे 4 पंखे जिनमें कीमत प्रत्येक की 750 रुपए थी उधार खरीदे गए थे, जिसमें से 1,000 रुपए का ही भुगतान किया गया। वेतन 750 रुपए प्रति माह से फरवरी 2018 तक दे दिया गया। किराया क्लब का माह अप्रैल 2018 तक का रुपए 250 रुपए प्रति माह से दे दिया गया। विद्युत व्यय 640 रुपए दिए गए हैं, 60 रुपए देना शेष है। कार्यालय में 425 रुपए हुए जिसमें से 100 रुपए अदत्त हैं। इस प्रश्न के आधार पर हमारे को प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। चालू करते हैं प्राप्ति भुगतान खाता बनाना। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि प्राप्ति भुगतान खाते के शीर्षक में सबसे पहले उस संस्था का नाम लिखा जाएगा जिस संस्था का प्राप्ति भुगतान खाता बन रहा है। तो यहां हम लिखेंगे भोपाल क्लब, उसके बाद लिखेंगे हम प्राप्ति भुगतान खाता, उसके बाद लिखेंगे हम तारीख। हमको तारीख दी गई है इस गणित में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। फिर प्राप्तियां, भुगतान, विवरण राशि। सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभ रोकड़ शेष से होता है पिछले वर्ष की, तो वही हम लिखेंगे। यहां पर हमारे को दी गई है रोकड़ शेष 1 अप्रैल 2017 को रोकड़ शेष 3,750 रुपए, जिसे लिखेंगे हम शेष आगे लाया गया 3,750। इसके बाद दिया गया हमारे को सदस्यता शुल्क। सदस्यता शुल्क हमारे लिए प्राप्तियां हैं। हमारे पास सदस्य जब हमारे को अपनी सदस्यता शुल्क देंगे तो संस्था के पास में रुपए आएंगे, इस कारण इसे लिखा जाएगा प्राप्ति पक्ष में। लेकिन यहां पर थोड़ा सा पिछले गणित की तुलना में अलग दिया गया है। दिया गया है सदस्यता शुल्क क्लब के 500 सदस्य थे जिनको प्रति सदस्य 30 रुपए देना था। इनमें से 75 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया तथा 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा भी दे दिया। तो हमारे पास कुल सदस्य 500, जिनमें से नहीं दिया कितनों ने? 75 सदस्यों ने। इसका मतलब इस वर्ष हमारे को प्राप्त हुए 425 सदस्यों से रुपए। इन 425 सदस्यों से हमको प्राप्त हुए, लेकिन कुछ सदस्यों ने हमारे को आगामी वर्ष का भी चंदा दे दिया। यानी यहां दिया गया है कि 25 सदस्यों ने हमारे को आगामी वर्ष का भी चंदा दे दिया। तो 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा दे दिया। इस तरीके से 425 तो वो हुए और 25 ये, तो कुल मिलाकर हमारे को 450 सदस्यों ने चंदा दे दिया। एक सदस्य से हमको कितना लेना था? 30 रुपए। इस तरीके से 450 सदस्यों से हमारे को प्राप्त हुए चंदे के 13,500 रुपए, जिसे मैं प्राप्ति पक्ष में लिखूंगा। फिर अगला मद मुझे दी गई है बिजली के पंखे। लिखा है कि बिजली के पंखे 4 पंखे जिनकी कीमत प्रत्येक की 750 रुपए थी उधार खरीदे गए, जिनमें से 1,000 रुपए का ही भुगतान किया गया। देखिए, हमने बिजली के पंखे खरीदे हैं तो हमारे पास से रुपए गए। रुपए जाने के परिणाम स्वरूप इसे लिखा जाएगा भुगतान पक्ष में। बिजली के पंखे को हमने खरीदे भले 4 पंखे हैं,
750 रुपए के एक पंखे की कीमत है, लेकिन अभी तक हमने मात्र भुगतान किया है 1000 रुपए का। तो मैंने आपको बताया कि प्राप्ति भुगतान खाते में सिर्फ उन्हीं व्यवहारों को लिखा जाता है जो नगद में होते हैं, यानी जितने रुपए मेरे पास आए उन रुपए को लिखा जाएगा, या जितने रुपए मेरे पास से गए उन रुपए को लिखा जाएगा। तो यहां पर मेरे पास से गए हैं 1000 रुपए, तो मैं लिखूंगा भुगतान पक्ष में 1000 रुपए। फिर अगली मद है मेरे पास वेतन। लिखा हुआ है वेतन 750 रुपए प्रति माह से फरवरी 2018 तक के दे दिया गया। हिसाब लगाते हैं हम कि हमारे खाते चालू हो रहे थे 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2017 से। 1 अप्रैल 2017 से कितने महीने हुए? फरवरी 2018 तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुल मिलाकर मेरे पास में हुए 11 महीने। इस तरीके से मैंने वेतन चुकाया हूं सिर्फ 11 महीनों का, और एक महीने के वेतन की कीमत है 750 रुपए। तो 11 महीनों का मेरा वेतन हुआ 8250 रुपए, जिसे मैं लिखूंगा भुगतान पक्ष में। अगली मेरी मद है किराया। क्लब का माह अप्रैल 2018 तक का 250 रुपए प्रति माह से दे दिया गया। किराया क्या कर दिया गया? दे दिया गया है। कब तक का दिया गया? अप्रैल 2018 तक का। फिर से मैं हिसाब लगाता हूं कि मेरे कितने मंथ हो रहे हैं यहां पर। तो हमारे खाते प्रारंभ हो रहे थे 1 अप्रैल 2017 से, तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के 12 महीने हो गए, और मैंने एक महीने यानी 1 अप्रैल का भी चुका दिया, अप्रैल का भी किराया चुका दिया। तो अप्रैल का किराया यानी अप्रैल मंथ को मिला लिया, तो इस तरीके से मैंने 13 महीनों का किराया चुकाया। तो कुल मेरा किराया हो गया 13 महीनों का 250 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3250 रुपए, जिसे मैं लिखूंगा भुगतान पक्ष में। इसके बाद दिया गया है मुझे विद्युत व्यय 640 रुपए दिए गए और 60 देना शेष है, यानी मेरे पास मैंने सामने वाले को भुगतान कर दिया हूं विद्युत व्यय का 640 रुपए का, और अभी कितने नहीं दिया हूं? 60 रुपए नहीं दिया, यानी जितने रुपए का मैंने भुगतान कर दिया हूं उन रुपयों को लिखा जाएगा। मतलब यहां पर लिखे जाएंगे विद्युत व्यय के 640 रुपए। इसके बाद मुझे दिया गया है अगली मद कार्यालय व्यय 425 रुपए हुए, जिनमें से 100 रुपए अदत्य हैं। 425 रुपए के हमारे को कार्यालय व्यय हुए हैं। टोटल यानी कुल 425 रुपए के हमारे को व्यय हुए हैं, जिसमें से अभी 100 रुपए अदत्य हैं। अदत्य का मतलब होता है ऐसी मद जिसका मैंने भुगतान नहीं किया। सेवाएं ले ली लेकिन भुगतान नहीं किया, इसका मतलब अभी मेरे पास अदत्य हैं 100 रुपए। तो वास्तव में मैंने चुकाए हैं 325 रुपए, इसलिए मैं भुगतान पक्ष में लिखूंगा 325 रुपए कार्यालय में। अब हम दोनों पक्षों का टोटल लगाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं प्राप्ति पक्ष का टोटल लगाऊंगा, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते का हमेशा प्राप्ति पक्ष का योग ज्यादा होता है, तो प्राप्ति पक्ष का टोटल लगाएंगे। सबसे पहले हमारे को दिया गया है 3750 रुपए, उसके बाद में 13500 रुपए, दोनों को जोड़ने पर मुझे प्राप्त होगा 17250 रुपए। अब हम भुगतान पक्ष का टोटल लगाएंगे। भुगतान पक्ष में मुझे मदें दी गई हैं 1000 रुपए, 8250 रुपए, 3250 रुपए, 640 रुपए, 325 रुपए। इस तरीके से इन सब का टोटल करने पर मुझे मेरे पास कुल अमाउंट आएगा 13465 रुपए, जिसे मैं प्राप्ति पक्ष के टोटल में से घटा दूंगा। प्राप्ति पक्ष का टोटल था मेरे पास 17250 रुपए, उसमें से मैंने घटा दिया 13465 रुपए, तो बचा मेरे पास 3785 रुपए। ये मेरा कहलाएगा रोकड़ शेष, जिसे लिखूंगा मैं भुगतान पक्ष में शेष आगे ले जाया गया।
उम्मीद करता हूं आपको मेरे समझाए हुए गणित समझ में आए होंगे। यदि आपको ये समझाए हुए गणित समझ में आए हैं तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।